हेलो गाइस, तो सॉल्यूशंस चैप्टर के पार्ट नंबर 19 में आपका स्वागत है। तो बेसिकली अपने को पता है कि सॉल्यूशन चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 2 है, मतलब यूनिट नंबर 2 है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये बुक नंबर फर्स्ट क्लास 12 का चैप्टर है। तो आज अपन बात करेंगे पार्ट नंबर 19 की, मतलब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों के न्यूमेरिकल्स की। और जैसा कि आपको पता है पार्ट नंबर 16, 17, 18 के अंदर अपन ने पढ़ लिया था आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो पार्ट, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो आज अपन बात करेंगे सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों के न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो न्यूमेरिकल है अपना 78 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट है, 78 gram benzene and 92 gram toluene forms ideal solution. Then calculate total vapor pressure of the solution if vapor pressure of pure benzene is 140 mm of Hg and vapor pressure of pure toluene is 100 mm of Hg। तो इसके अंदर अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि यहाँ पे अपने पास 78 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट है। तो जनरली जो अमाउंट के अंदर कम प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? सोल्यूट। मतलब यहां पे अपने पास जो वेट ऑफ सोल्यूट है वो कितना है? 78 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट वो कितना है? 92 ग्राम। सिंपल। और अपन देखते हैं यहां पे अपने को गिवन टर्म और क्या है, यहां पे अपने को प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है। तो अपन देखते हैं यहां पे अपने को पी नोट बी जो दे रखा है वो क्या है? पी नोट बी है अपने पास, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट है अपने पास 140 mm ऑफ Hg। और अपने पास जो यहां पे पी नोट ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट है 100 mm ऑफ Hg। सिंपल। अपन अब यहां बात करते हैं कि अपने पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन निकालें तो वो क्या होगा? C6H6 दैट इज बेंजीन, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन दैट इज सोल्यूट कितना आएगा? C6 मतलब 12 दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन इनटू 6 दैट इज नंबर ऑफ कार्बन प्लस 6 इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1 दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो 12 6 72 प्लस 6, तो यहां पे अपने पास 78 ग्राम पर मोल आया क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन जो कि सोल्यूट है। और अपन बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टोल्विन जो कि क्या है? सॉल्वेंट है। वो क्या आएगा अपने पास टोल्विन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5CH3। तो 12 दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन into 6 that is number of carbon plus 5 number of hydrogen into 1 that is molecular weight of hydrogen plus 12 that is molecular weight of carbon plus 1 that is molecular weight of hydrogen into 3 that is number of hydrogen। तो 12 6 72 plus 5 plus 12 plus 3, तो ये कितना हो गया अपने पास? 74 84 और 84 और 5 6 7 87 और ये 92 हो गया अपने पास। तो ये कितना हो गया? 92 ग्राम पर मोल। ये क्या हो गया अपने पास? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब टोल्विन। तो अपन बात करते हैं यहां पे अपने को पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब अपने को यहां पे पीटी पूछ रहा है। और मुझे पता है पीटी अगर निकालना है मुझे तो पीटी इक्वल्स टू क्या होता है? फ्रॉम राउल्स लॉ वी नो दैट पीटी इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। सिंपल। अपने को पीटी पूछ रहा है तो अपने को पी नोट ए यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ दैट इज 100 इंटू एक्स ए दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये अगर अपने को निकालना है तो मुझे क्या पता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल। तो Na मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मुझे पता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है मुझे, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कितना हो गया? 1। तो अपने पास मोल सॉल्वेंट कितना निकल गया है? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस NB दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज 78 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज 78। तो ये भी अपने पास क्या निकल के आया? 1। तो 1 क्या है? मोल
ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना निकल गया है 1/2। तो x की वैल्यू आई 1/2 और मुझे x भी चाहिए, तो मुझे पता है कि x से प्लस एक्स बी का सम कितना होता है 1। तो अगर अपने पास x से निकल के आ गया तो मैं x भी इजीली निकाल सकता हूं। तो x भी कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को पता है x से प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है और अपने पास x से आ गया हाफ, और अगर x से आ गया हाफ तो अपन x भी वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। x भी इक्वल टू 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ। सिंपल। तो अपन देखते हैं यहाँ पे 100 इंटू हाफ प्लस पी नोट बी दैट इज 140 इंटू हाफ। सिंपल। तो ये 50 हो गया और ये 70 हो गया। तो अपन देखें यहाँ पे ये अपने पास पीटी कितना निकल के आता है 50 प्लस 70 दैट इज नथिंग बट 120 mm ऑफ Hg। तो ये न्यूमेरिकल बेसिक था अपना, किसके ऊपर बेस था, आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर। अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन। तो क्वेश्चन अपना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए, पी नोट ए दे रखा अपने को 150 टोर, एंड 2 मोल्स ऑफ बी, पी नोट बी दे रखा अपने को 240 टोर इज 200 टोर। प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना, प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो समझ जाओ ये क्वेश्चन कहां से फ्रेम हुआ है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। और ये आपको पूछ रहा है कि ये सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा या ये सॉल्यूशन आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ से। तो अपने को सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे गिवन टर्म्स क्या क्या है अपने पास। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए, मतलब कंपोनेंट ए जो है अपने पास उसका 1 मोल प्रेजेंट है, एंड 2 मोल्स ऑफ बी, कंपोनेंट बी जो प्रेजेंट है उसका अपने पास 2 मोल प्रेजेंट है। सिंपल। पी नोट ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट दे रखा अपने को 150 टोर, और वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट दे रखा अपने को कितना 240 टोर। सिंपल। अब ये क्या बात कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल्स ऑफ बी इज 200 टोर। अब ये 200 टोर जो दे रखा है मतलब पीटी दे रखा है। अब ये पीटी कौन सा है, ये एक्सपेरिमेंटल है या कैलकुलेटेड है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि न्यूमेरिकल है, मतलब ये न्यूमेरिकल अपने को पूछ रहा है तो अपने को वैल्यू तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू कौन सी है, एक्सपेरिमेंटल। तो अपने को एक्सपेरिमेंटल दे रखी वैल्यू पीटी की दैट इज 200 टोर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, पीटी ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल दे रखा अपने को 200 टोर। अब अपने से पूछ रहा है प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ या पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो मुझे क्या पता है कि वी नो दैट पीटी ऑब्जर्व्ड इफ इट इज लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू, then we know that this solution shows negative deviation from Raoult's law, and if PT experimentally observed is more than the value which is calculated by Raoult's law of total vapor pressure, then this solution shows positive deviation from Raoult's law. समझ में आया आपको। अगर लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू है तो अपन जानते हैं यहां पे वो सॉल्यूशन शो करेगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अगर पीटी मोर देन कैलकुलेटेड वैल्यू के है तो वो सॉल्यूशन शो करेगा आपको पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो अपन बात कर सकते हैं इस पॉइंट की, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ लिया है पॉइंट प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो अपन बात करते हैं इस न्यूमेरिकल की। तो अपने को यहां पे क्या निकालना है, पीटी कैलकुलेटेड, और ये पीटी किससे निकालेंगे अपन, राउल्ट्स लॉ से। सो वी नो दैट पीटी इक्वल्स टू पी नोट ए प्लस पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। सिंपल। पीटी अपने को निकालना है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से, तो पीटी इक्वल्स टू पी नोट ए क्या दे रखा है अपने क्वेश्चन के अंदर 150 टोर एक्स से। अब अपने को मोल्स दे रखे हैं और अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अपन जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अपने पास यहां से क्या निकल गया है, एन ए की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, एन बी की वैल्यू 2। तो अपने पास ये निकल गया है वैल्यू 1/3। सिंपल। और अपन बात करते हैं एक्स बी की,
तो एक्स बी कैसे निकल के आएगा अपने पास, एक्स बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन बी दैट इज 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 दैट इज 2/3। और अपन एक्स बी को निकाल सकते हैं एक्स से प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 की टेक्निक से भी, क्योंकि मुझे पता है एक्स से प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है, तो एक्स की वैल्यू निकल गई 1/3। तो अपने को पता है एक्स से प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 इफ एक्स इज 1/3 एंड वी हैव टू कैलकुलेट एक्स बी, सो एक्स बी इक्वल्स टू कितना आया 1 माइनस 1/3 दैट इज नथिंग बट 2/3। तो ऐसे में निकाल सकते हैं अपन एक्स बी की वैल्यू, अपन ने ऐसे निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं अपन एक्स की, तो एक्स की वैल्यू है 1/3 प्लस पी नोट बी इज व्हाट पी नोट बी इज 240 टोर मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी दैट इज 2/3। तो पी टी इज इक्वल टू क्या है अपने पास 3 5 15, तो 50 आ गए, 240 है ये, तो 3 8 24, तो ये 80 आ गया। तो अपने पास 50 प्लस 160 आया, तो ये कितना हो गया अपने पास 210 टोर। तो ये पीटी निकल गया अपने पास राउल्स लॉ की हेल्प से। तो अपन अब इसको कंपेयर करते हैं किससे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से जो अपने क्वेश्चन में दे रखी थी। तो यहां पे पीटी ऑब्जर्व जो है 200 टोर दैट इज लेस देन व्हाट पीटी कैलकुलेटेड। That's why I can say this solution shows negative deviation from Raoult's law, क्योंकि अपने पास PT observed लेस आया एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड वैल्यू के। तो इससे मैं क्या प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि यहां पे अपने पास PT ऑब्जर्व कम आया है PT कैलकुलेटेड से। That's why this solution shows negative deviation from Raoult's law। सिंपल। तो होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो। तो अपन ने आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया आइडियल सॉल्यूशन की बेस एक फंडे के ऊपर, और अपन ने सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बेस के ऊपर। तो अगर आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द रेड कलर बटन and stay tuned by pressing the bell icon and leave a comment for motivating us. And finally, thanks for watching Upadhyay Chemistry.